लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सभी पार्टियां 2024 में जीत के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। प्रदेश में 4 चरणों में मतदान होने हैं। एक तरफ यहां भाजपा ने अपने सभी उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है, तो वहीं कांग्रेस अभी भी कई सीटों पर प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। इसी बीच पत्रकार वार्ता में आज राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि देश में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। बीजेपी में जिस तरह से जीत का आत्मविश्वास झलक रहा है, वो कहीं न कहीं संदेह पैदा करता है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये हफ्ता वसूली है। क्रोनोलॉजी ऑर्डर की तहत वसूली हुई है। चंदा दो और धंधा लो। पहले रेट पड़वाई जाती है और फिर चंदा लिया जाता है। 7 फार्मा कंपनी जिनके खिलाफ जांच हुई थी, उन सभी कंपनियों से इन्होंने चंदा लिया है। यानी कोविड में नकली दवाई बेचने वालों से भी इन्होंने चंदा लिया है। ये है मोदी की गारंटी। दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि तीसरी क्रोनोलॉजी ऑर्डर है शेल कंपनीज, यानी टैक्स हेवन के जरिए पैसा लेना। इलेक्टोरल बॉन्ड में 29 शेल कंपनियों ने पैसा दिया है। इन कंपनियों ने लागत से ज्यादा चंदा दिया है। कोई एम्प्लॉय नहीं है और कंपनी चंदा दे रही है। कांग्रेस के खाते फ्रीज करने पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमारे पास सैलरी देने का भी पैसा नहीं है। अब विज्ञापन चाहिए तो बीजेपी के पास जाइए। अब आज़ादी से पहले का भी कोई मामला ढूंढ रहे होंगे ताकि हमें और परेशान किया जा सके। मोतीलाल बोरा के 33 साल पहले के मामले को निकालकर खाते फ्रीज किए गए हैं। 10,000 की पेनाल्टी लगाना चाहिए, उस पर 106 दशमलव की पेनाल्टी लगाई है। शहंशाह और शाह लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज किए गए ताकि कांग्रेस चुनाव न लड़ पाए, कांग्रेस पैम्पलेट तक न छाप पाए, कांग्रेस प्रत्याशियों को पैसा न दे पाए। 31 साल बाद एक मामले में अब नोटिस दिया गया है। अन्य किसी पार्टी को इनकम टैक्स नहीं देना, सिर्फ कांग्रेस पार्टी से इनकम टैक्स लेने का प्रावधान हुआ। हमारे अकाउंट से सरकार के खाते में राशि जमा कराई गई। अफसरों ने बैंक अधिकारियों पर दबाव डालकर 105 करोड़ जमा कराए। सीबीआई से कहा जा रहा है कि किसी की रिपोर्ट गलत आती है तो उससे और वसूली करो। इतिहास में पहली बार हुआ है कि 2 सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स को जेल भेजा गया। हेमंत सोरेन पर दबाव था कि बीजेपी में आ जाइए। आदिवासी का चरित्र है, वो मरना पसंद करेगा लेकिन आदर्श के साथ समझौता नहीं करेगा। अरविंद केजरीवाल का कसूर इतना था कि नोटिस मिलने पर हाजिर नहीं हुए। उनका यह भी कसूर था कि वह इंडिया अलायंस के पार्टनर बन गए थे। ईवीएम पर दिग्विजय ने कहा कि मशीन में छेड़छाड़ करने वाले पकड़े जाएंगे। गड़बड़ी करने वालों के काफी करीब पहुंच गए हैं। जिस दिन हम पहुंच जाएंगे उसी दिन देशद्रोह के आरोप में उनको फांसी दी जाएगी। बोधशाला में एएसआई के सर्वे पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। इन्हें क्या यही समय मिला था? कांग्रेसियों के बीजेपी में शामिल होने पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि भय और लालच दोनों के मिश्रण के कारण बीजेपी में जा रहे हैं लोग। जिनको सब कुछ मिला है वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। दिग्गी राजा के इन आरोपों में आखिर कितना वजन है? क्या मोदी शाह लोकतंत्र का मजाक बना रहे हैं? क्या ये वाकई में तानाशाही है या अच्छी चुनावी रणनीति? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।